गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एशियन स्कूल की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेटल के साथ रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और एक और रिएक्शन थी आपकी, वो स्टडी करेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग किस तरह से रिएक्शन करते हैं और इसकी क्या मैकेनिज्म होती है और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, आज इस लेक्चर में ये सीखेंगे। देखिए, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, जिसमें कोई अल्काइल ग्रुप हैलोजन से अटैच होता है और इसमें हम किसी न्यूक्लियोफाइल से अगर रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफाइल मीन है जिसमें निगेटिव चार्ज है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये न्यूक्लियोफाइल अगर हैलोजन से स्ट्रॉन्ग है तो हैलोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे R के साथ बॉन्ड बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड Nu बनेगा और हैलोजन निगेटिव आयंस बना के हट जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोली जाती है। अब इसमें कौन सा हेलो कंपाउंड सबसे तेज रिएक्शन करेगा? अगर हम हैलोजन ग्रुप की बात करें, अगर R माने सारे ग्रुप में सेम लगे हैं तो RI हो सकता है, RCl हो सकता है, RBr हो सकता है और RF हो सकता है। RI जो है वो, अगर RI की बात करें तो इन में से RF तो रिएक्शन नहीं करता है या बहुत स्लो करता है, इसको छोड़ देते हैं। हम एल्काइल ग्रुप सेम रखें, अगर सब में सेम ग्रुप लगाएं, जैसे हम CH3 ले लें अगर सब में, तो CH3I, फिर CH3Br, फिर CH3Cl, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपकी। मीन्स हम कह सकते हैं RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl। लेकिन ये हम कब चेक कर पाएंगे? जब हमारे अल्काइल ग्रुप सेम लगे हों। अगर सेम अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें हैलाइड के फॉर्म पे आयोडाइड होगा, वो सबसे तेज रिएक्शन करेगा। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आयोडाइड वाले कंपाउंड है, आयोडो एल्केन जिन्हें बोलेंगे, वो सबसे तेज करेंगे और फ्लोरो वाले सबसे स्लो करेंगे। फ्लोरो वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब अगर हम हैलाइड का ग्रुप सेम रखें, मीन्स हमने कोई हैलोजन की जगह हमने Br सब में ले लिया और इधर हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे R की जगह CH3 और फिर उसके बाद हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। हमने हैलोजन सेम रखा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन हमने बढ़ा दिए। फिर उसके बाद हमने लिया CH3 CH2 CH2 Br। तो ये सबसे कम कार्बन जिसमें होंगे वो सबसे तेज रिएक्शन करेगा और जितने ज्यादा कार्बन होते जाएंगे उतना रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होती चली जाएगी। मींस RI के फॉर्म में ऑर्डर आपकी ये हो गई। R अगर सेम रखेंगे तो हैलोजन पे डिपेंड करेगा कि आयोडाइड है तो सबसे तेज, क्लोराइड है तो सबसे स्लो। अगर हैलोजन सेम रखेंगे तो जितने कम कार्बन होंगे वो सबसे तेज रिएक्शन करेगा। अब बात आती है कि हैलोजन सेम है लेकिन जो रिएक्शन है वो दो तरह की रिएक्शन हो सकती है इसमें सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन एक होती है SN1, इसका मीनिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1, और दूसरी होती है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2। दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। अब इसमें ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 का मीनिंग क्या है? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। ऑर्डर 2 का मतलब है कि जिसमें रेट कंसंट्रेशन के दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करें तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह से SN1 का मीनिंग है ऑर्डर 1 है, यानी किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे
रेट डिपेंड करेगा, दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक है हेलोएल्केन और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। अगर दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा तो वो SN2 बोली जाएगी, और अगर एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा RX की तो SN1 रिएक्शन बोली जाएगी। अब हम अगर रिएक्शन कराएं, हम कैसे जानेंगे कि ये SN1 रिएक्शन करेगा या SN2 रिएक्शन करेगा, या कौन सा SN1 टेस्ट करेगा और कौन सा SN2 टेस्ट करेगा। देखिए जो अल्काइल हैलाइड है हमारे, एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपके, ये हैलाइड है और यहाँ पे हमने H लिया है, यहाँ पे H लिया है और यहाँ पे CH3 लिया है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं इसमें। अगर हम इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करेंगे, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज होता है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें अगर आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया है तो रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C H H एंड NU और प्लस X निगेटिव। प्रोडक्ट में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, कि आइसोमर्स में हो सकता है डिफरेंस आए, ऑप्टिकली दूसरा फॉर्म उसका बने या पोजीशन उसकी अलग हो जाए जहाँ पे अटैच हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट का नेम सेम रहेगा। अब देखिए इसमें SN1 का अगर SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो रेट का अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे हम तो रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 X। ये हमारा CH3 CH2 X है, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो हम इसको लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, इसके पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हम ऑर्डर अगर निकालेंगे इस रिएक्शन की तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NU इज 1, सो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगी आपकी 1 + 1 = 2। ये SN2 रिएक्शन, यानी कि हम अगर पता करना चाहते हैं कि कौन सी रिएक्शन SN2 है या कौन सी रिएक्शन SN1 है, तो हमें अल्काइल हैलाइड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो SN2 रिएक्शन करेगा, और अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो वो SN1 रिएक्शन करेगा। अब देखिए ऐसा क्या, अगर प्राइमरी है तो क्या वो SN1 नहीं करेगा? नहीं, SN2 रिएक्शन जो है आपकी प्राइमरी सबसे तेज करेगा, ग्रेटेस्ट एक्सटेंट में करेगा, यानी इसमें SN2 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और सेकेंडरी में कम होगी, टर्शरी में बहुत कम होगी। टर्शरी अल्काइल हैलाइड होंगे तो उसमें भी SN2 रिएक्शन होगी, लेकिन इतनी कम होगी उसे हम लोग नेग्लिजिबल बोलेंगे। अगर प्राइमरी है तो SN2 रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी। उसी तरह से जो SN1 रिएक्शन है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे तेज करेंगे, सेकेंडरी स्लो करेंगे और प्राइमरी बहुत स्लो करेंगे। अगर हम लोग कॉमनली बोलें तो ये कहेंगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये SN1 बहुत कम करेंगे, उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। उसी तरह से अगर हम टर्शरी बोलेंगे तो SN1 करेंगे, और ये जो है SN2 रिएक्शन बहुत कम करेंगे, उसे छोड़ देंगे। अब केस आता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, वो दोनों ही केस में बीच में आ रहे हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं, SN1 के अकॉर्डिंगली और SN2 के अकॉर्डिंगली। अब हम आपको बताते हैं कि SN2 और SN1 मैकेनिज्म किस तरह से होती है, किस तरह से न्यूक्लियोफाइल किसी हेलोएल्केन में या अल्काइल हैलाइड में अटैक करता है और प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि SN1 रिएक्शन में टर्शरी होना चाहिए। अगर टर्शरी है तो उसके कार्बन पे हेलोजन लगा होगा, उस पर कोई भी H नहीं,
होगा। हमने यहाँ पे R1, R2, R3 ले लिया है। ये 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये कार्बन आप देख रहे हैं sp3 हाइब्रिड है। sp3 हाइब्रिड कार्बन टेट्राहाइड्रल शेप में होता है, तो हमें इसे टेट्राहाइड्रल बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे C, और ये हमने बनाया X, और ये हमने बनाया R1, और ये R2 एंड R3। इस तरह से अब आप C और X में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X की ज्यादा है, X पे पार्शियली निगेटिव चार्ज होगा और C पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में बीचों बीच में नहीं है। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से X की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट इट विल कैरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड हियर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से कराने जा रहे हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल जिसपे की नेगेटिव चार्ज है इधर से आता है सामने से कार्बन पे जुड़ने के लिए, तो इसको फ्रंट में क्या मिलेगा, X निगेटिव मिलेगा, जिससे इसको रिपल्सन मिलेगा। ये सामने की तरफ से यहाँ से नहीं आ पाएगा, यहाँ से घुसने की कोशिश करेगा, यहाँ से घुसने की कहीं से ये पहुंच नहीं पाएगा। अब ये जब पहुंच नहीं पाएगा तो ये एक्चुअल में कोई भी न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करता है तो इसके अपोजिट साइड से आता है। इसका अपोजिट साइड इधर से है। न्यूक्लियोफाइल इधर से आने की कोशिश करेगा, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, चूंकि ये R1 है यानी कार्बन है यहाँ पे, और कार्बन पे 3 बॉन्ड्स होंगे, H होंगे साथ में। अगर हम एक को ओपन करके दिखाएं आपको तो इसका इस तरह से होगा कुछ C, H एंड H, ऐसे ही इस पे करेंगे। तो ये ग्रुप बड़े होने की वजह से बैक साइड से भी इसको कार्बन तक पहुंचने में जगह नहीं मिलेगी। अब क्या होगा ऐसी केस में, अगर ये टर्शरी होगा तभी जगह नहीं होगी। यही इसीलिए बोला जा रहा है कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होंगे वो SN1 रिएक्शन करेंगे। इस केस में जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से नहीं पहुंच पाएगा, हम इसको फिर से R1 लिखे दे रहे हैं, तो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में ये वाले बांड को तोड़ना पड़ेगा, और जब ये बांड तोड़ेंगे तो फर्स्ट स्टेप होगा ये, और इसमें बनेगा C, और इसमें से X निगेटिव बन के निकल जाएगा, और C, R1, R2 और R3 ये ट्राइगोनल प्लेनर स्पेसीज बनाएगा, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसे कार्बोकैटायन बोलेंगे। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा। ये प्लेनर है और ये स्लो स्टेप है, ये बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा, इजीली नहीं टूटेगा। इस स्टेप में आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया गया है, इसलिए कंसंट्रेशन जो अल्काइल हैलाइड की होगी रेट उसी बात पर डिपेंड करेगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में नहीं लिया गया, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, ये इसका बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है, और किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर उसके स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन होगा, याद रखेंगे ये प्लेनर है। अब न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में R1, R2 एंड R3 पॉजिटिव, और ये कोई न्यूक्लियोफाइल, अब इसको सीधे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये जुड़ जाएगा यहाँ, और जब जुड़ेगा तो फिर से ये 4 बॉन्ड हो जाएंगे और टेट्राहाइड्रल शेप हो जाएगा। ये हो जाएगा Nu, R1, R2 and R3. This is the mechanism of SN1. This is the slow step and this is the fast step. Fast step से order decide नहीं होती, because in the SN1 reaction only one reactant is used in the first step and the slowest step. That's why the order of the reaction will be 1. Tertiary alkyl halide undergo SN1 reaction fastest. Okay students? अब देखिए SN2 रिएक्शन जो है वो सेकेंडरी अल्काइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड करते हैं SN2 मैकेनिज्म। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हम कोई
C और उस पे कम से कम 2 H होनी चाहिए। यहाँ पे हम कोई R ले लेते हैं। ये भी टेट्राहेड्रल स्पीशीज होगी, हम बना रहे हैं इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में H H 2 H होनी चाहिए कम से कम और X। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पे पार्शियली निगेटिव है और पार्शियली पॉजिटिव, ये यहाँ से यूं आ सकता है और आसानी से यहाँ पे क्योंकि छोटा ग्रुप लगा है H तो इसको कार्बन तक पहुंचने के लिए यहाँ पे जगह होगी। और इस तरह से पहले ही स्टेप में ये एक पेंटावैलेंट स्पीशीज बनाएगा R H और इधर से ये ग्रुप NU डॉटेड बॉन्ड से वीक बॉन्ड से जुड़ेगा। ये इस तरह से इसलिए बनाया जा रहा है कि ये इधर से NU जुड़ेगा और X हटेगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक ये कंपाउंड बनेगा, मीन हम इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बोर्ड में कि ये जुड़ रहा है और वो हट रहा है। तो ये डॉटेड बॉन्ड से दिखाया गया और उसी के साथ साथ इसको पेंटावैलेंट स्पीशीज बोलेंगे और ये बनेगा R और C, इधर से NU जुड़ जाएगा और ये जो टेट्राहाइड्रल था वो उस साइड को रिटर्न कर जाएगा R H और X निगेटिव निकल जाएगा। ये है आपकी SN2 मैकेनिज्म। इसमें हमने देखिए एक ही स्टेप है, एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, दोनों रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं और ये स्लो स्टेप है, इसलिए इस रिएक्शन की ऑर्डर 2 मानी जाएगी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करेगा और इसकी कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी SN1 और SN2 रिएक्शन। अब आपको जैसे जस्टिफिकेशन करना है कि इसमें कौन सा SN1 और कौन सा SN2 केस करेगा या धीरे करेगा। सपोज कीजिए हमने आपको 2 स्पीशीज दी हैं CH3 CH2 CH2I एंड CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 नीचे H सिंगल बॉन्ड I। ये 2 स्पीशीज दी हैं और आपसे पूछा जा रहा है which will show SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 रिएक्शन कौन सा केस करेगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है या टर्शियरी कौन है। अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इसको हम अगर A रेट करें तो ये है आपका प्राइमरी, क्योंकि जहां पे ये I लगा है इस पे कार्बन पे कितने H हैं, 2H हैं। अगर किसी कार्बन पे 2H हैं तो वो प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा हाइड्रोजन के केस में। और इसमें देखिए जिस पे I लगा है उस कार्बन पे 1H है, ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी हाइड्रोएल्केन जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन सबसे तेज करते हैं। दैट्स मीन CH3 CH2 I will show SN2 रिएक्शन। अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म आपको लिख के बताएं तो ये हुआ C आपका, ये हुआ I और इस पे 2H है, 1H 2H और एक कार्बन पे ये बाकी रिमेनिंग ग्रुप लगेगा CH2 CH3। कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ये माइनस चार्ज हुआ पार्शियली, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये इस साइड से अटैक करेगा और ये बनाएगा आपका C और यहाँ से NU जुड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ H और CH2 और CH3। आप क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल की लोकेशन जहाँ पे I था उसके अपोजिट साइड में पहुंच रही है। हमेशा SN2 रिएक्शन में उसके अपोजिट साइड में भी जोड़ा जाएगा, लेकिन कब, जब हम मैकेनिज्म लिख रहे हो। खाली नॉर्मल रिएक्शन आ रही है तो हमें सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कैसे आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH CH3 Br and CH3 C CH3 CH3 Br which will show SN1 reaction faster। इन दोनों में कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट करेगा। तो हमें इसमें भी वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी चेक करना है। ये आपका ग्रुप है, ये कार्बन है, इस पे 1H दिख रहा है, दिस इज सेकेंडरी। और ये आपका ग्रुप है, ये इसका कार्बन है,
इस पे एक भी एच नहीं है, ये सी से जुड़ा है, सी से जुड़ा है, सी से जुड़ा है, दिस इज टर्शरी। हमें पूछना पता करना था कि SN1 कौन सा फास्ट करेगा। अगर वो टर्शरी है तो टर्शरी SN1 फास्ट करेगा। दैट्स मीन CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br will show SN1 reaction faster। अब फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कंपाउंड है I and this is Br which will show SN2 reaction faster। कौन सा SN2 reaction फास्ट करेगा? इसमें देखिए दोनों ही प्राइमरी हैं। इस कार्बन को चेक करेंगे प्राइमरी है, इस कार्बन को चेक करेंगे प्राइमरी है, और दोनों में कार्बन भी चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 1 2 3, यानी R भी सेम है, प्राइमरी भी है। इस केस में हमको हैलोजन, सबसे पहले मैंने बताया हैलोजन चेक करने हैं। I तेज रिएक्शन करेगा Br के केस में, इसे A अगर रेड करें, इसे B करें, तो A will show SN2 reaction faster than B। ओके स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम आपको इनसे होने वाले रिएक्शन और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।